पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, इस प्रकार गांधी जी के अनुसार समाज का कर्तव्य है वह व्यक्ति पर कोई बंधन न डालकर उसके आध्यात्मिक उत्थान हेतु आदर्श वातावरण का सृजन करे। ऐसे समाज की रचना का आधार सत्य, अहिंसा, प्रेम एवं न्याय होगा। व्यक्ति की जाति उसकी कार्यकुशलता के आधार पर ही निश्चित होगी। उनका कहना था, एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था तभी स्थापित की जा सकती है जब इस वर्ण सिद्धांत को पूरी तरह समझा जा सके। गांधी जी स्त्री पुरुष दोनों को समान महत्व देते थे। उनका कहना था, स्त्री पुरुष के कार्य क्षेत्र का विभाजन अवश्य मान्य है। दोनों लिंगों के लिए सामान्य गुण एवं संस्कृति जो इनके व्यवहार में लाए जाने के लिए आवश्यक है, समान ही है। गांधी जी का विचार था कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में प्राकृतिक भिन्नता के बावजूद आध्यात्मिक एकता होती है जो स्त्री पुरुष के पृथक पृथक स्वधर्म के सम्यक रूपेण निर्वाह से ही प्राप्त की जा सकती है। गांधी जी इसलिए यह नहीं चाहते थे कि स्त्रियां स्वधर्म त्याग कर पुरुषों के स्थान पर कार्य करें। वे स्त्रियों के कार्य को पुरुषों के कार्य से श्रेष्ठतर मानते हुए लिखते हैं। अपने घर को सुव्यवस्थित रखना उतना ही बहादुरी का काम है जितना कि उसे बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखना। गांधी जी सर्वत्र स्त्री को समान स्थान देने के पक्षपाती थे। इसी कारण वे स्त्रियों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले सभी तत्वों को समूल नष्ट करके प्रत्येक पग पर उनकी रक्षा एवं प्रतिष्ठा के पक्षधर थे। गांधी जी विवाह को प्राकृतिक आवश्यकता एवं गृहस्थ जीवन के सर्वोत्तम जीवन मानते थे। उनका कहना था, विवाह हिंदुओं के 4 आश्रमों में से एक प्रमुख आश्रम का आधार है। वास्तव में देखा जाए तो अन्य 3 आश्रमों का आधार भी गृहस्थ आश्रम ही है। विवाह का उद्देश्य व आदर्श है स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध के माध्यम से आध्यात्मिक एकता की प्राप्ति। मानवीय प्रेम जो इस एकता से उमड़ता है वह दैविक या सार्वभौमिक प्रेम की उपलब्धि का प्रथम कदम सिद्ध होता है। गांधी जी नारी को अपूर्व शक्ति मानते थे। वे उसे पाश्चात्य फैशन एवं रहन सहन से दूर रखकर ही पूजनीय समझते थे। उनके विचार से पुरुष आक्रामक एवं
क्रोधी होता है। स्त्री ही एक ऐसी शक्ति है जो शांति एवं सुरक्षा का नेतृत्व कर सकती है। महोदय, गांधी जी से एक बार पूछा गया था कि क्यों वे भारत में ही ब्रिटेन की तरह का विकास चाहते हैं, तो उन्होंने नकारात्मक जवाब देते हुए कहा था कि जब एक इतने छोटे से देश को एक खास तरह की जीवन शैली प्राप्त करने के लिए दुनिया के इतने बड़े हिस्से को उपनिवेश बनाना पड़ा, तो भारत जैसे बड़े देश को तो वे ना जाने कितने बड़े उपनिवेश की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि बाहरी वैभव पर आधारित विकास जो दूसरों के संसाधनों की लूट खसोट पर आधारित हो, कभी भी आदर्श या अनुकरणीय नहीं माना जा सकता है। एक अन्य स्थान पर महात्मा गांधी ने कहा कि प्रकृति के पास जब लोगों की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए तो पर्याप्त संसाधन हैं, पर अपेक्षाकृत कहीं कम लोगों के लिए भी लालच को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक हम धरती से केवल अपनी आवश्यकताओं की मांग करेंगे, तब तक तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि अंतहीन लालच का दबाव कुछ लोग भी धरती पर डालेंगे, तो कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अतः पर्यावरण संरक्षण या टिकाऊ विकास जैसे शब्दों को प्रयोग किए बिना ही महात्मा गांधी की सोच इस बारे में बहुत स्पष्ट थी कि वैभवों और भोग विलास की जिंदगी किसी न किसी स्तर पर विषमता फैलाने, दूसरों के हक व संसाधन छीनने पर आधारित है, तथा जब तक यह भोगवादी सोच और उससे जुड़ी विषमता पनप रही है, बढ़ रही है, तब तक प्रकृति सुरक्षित नहीं है। आज जब पर्यावरण की सुरक्षा तो क्या केवल इससे संबंधित बातचीत और बैठकों पर करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, यह प्रमुख सवाल अभी तक दुनिया के सामने खड़ा है कि शीर्ष के लोगों द्वारा अपने भोग विलास के जीवन और उससे जुड़ी हुई विषमता से चिपके रहने पर पर्यावरण के नाम पर मचाया जा रहा इतना अधिक शोर कितना सार्थक है। स्वीडन की सरकार ने हाल ही में एक अध्ययन करवाया था, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि स्वीडन में जो जीवन स्तर प्रचलित है, वह विश्व के कितने लोगों को उपलब्ध हो सकता है। इस अध्ययन से यह उत्तर मिला है कि 10 या 12% लोग ही ऊंचे जीवन स्तर पर रह सकते हैं। प्रश्न है कि बाकी लोग
कहाँ जाएंगे? क्या विश्व के संसाधनों का उपयोग होता रहेगा? मैं ऐसे भारत की रचना चाहूँगा जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। वह भारत ऐसा होगा जिसमें सभी वर्ग प्रेम से रह सकें। ऐसे भारत में छुआछूत एवं मद्यपान तथा मादक द्रव्यों के सेवन हेतु कोई स्थान नहीं होगा। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार होंगे। सभी देशों में मित्रता रखने के कारण हम विश्व के देशों के साथ शांतिपूर्वक ढंग से रह सकेंगे। हम ना किसी का शोषण करेंगे और ना ही कोई हमारा शोषण करेगा। हमारे देश में कम से कम सेना रहेगी। करोड़ों की संख्या में मूक जनता के हितों का ध्यान रखा जाएगा। व्यक्तिगत रूप से मैं देसी एवं विदेशी के भेंट को घृणा की दृष्टि से देखता हूँ। मेरी कल्पना का भारत ऐसा ही होगा। उक्त कथन से स्पष्ट है कि गांधी जी एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे जिसमें जाति एवं वर्ण भेद समाप्त हो एवं सभी व्यक्ति समान समझे जाएं। वे उत्तराधिकारी से प्राप्त जाति को जाति नहीं मानते थे। उनका विचार था कि वर्तमान जाति प्रथा पूर्व की वर्णाश्रम व्यवस्था से पूर्णतः विपरीत है। जितना ही शीघ्र इसको नष्ट करें उतना ही श्रेयस्कर। जाति का धर्म से कोई संबंध नहीं। स्टॉप।